हमारा खेत तैयार हो चुका है। खेत के अंदर आप देख रहे होंगे स्प्रिंकलर चल चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने वैरायटी के ऊपर बात की थी, तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सरसों की बिजाई का सही समय, सरसों की बिजाई करते वक्त हमें खेत की तैयारी किस तरह से करनी है, बेसल डोज में हमें कौन कौन से वो खाद लेने हैं जो सरसों का एक तो उत्पादन बढ़ाए, साथ ही सरसों में तेल मात्रा को भी ज़्यादा से ज़्यादा करे, ताकि मंडी में जब हमारी सरसों जाए तो उसको अधिकतम रेट भी मिले। और रही बात वैरायटी की, तो भैया वैरायटी एक बार फिर दोबारा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस वैरायटी का परफॉर्मेंस पिछले साल सबसे दमदार रहा था। दो वैरायटियां बताऊंगा, टॉप क्वालिटी की वैरायटियां होंगी, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली होंगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर। सबसे ज्यादा सरसों के उत्पादन को प्रभावित करने वाली बात है कि सरसों की बिजाई हम किस समय पर करें। सरसों की बिजाई का सबसे सही, सबसे मुफीद टाइम क्या है? तो भैया अगर आप अगेती सरसों की बिजाई करने जा रहे हो, आपके खेत इस टाइम पर खाली है, आप पलेवा कर दीजिए। पलेवा करने के बाद आप 5 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर के बीच में सरसों की बिजाई कर दीजिए। तो हम अपने एक्सपीरियंस से आधार पर बता रहे हैं भैया, जो सरसों 5 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर के बीच में बोई जाती, जो ये 15 दिन हैं, इनके अंदर बोई हुई सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन निकलता है, सबसे ज़्यादा तेल मात्रा पाई जाती है। फिर बात करते हैं भैया अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हमें आगे और क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा टॉपिक, खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में भैया अपन को खेत की अच्छे से जुताई करनी है। पहला काम तो ये करना है, गहरी जितनी अच्छी जुताई करोगे आप, आगे चल के जैसे ही पौधा जर्मिनेट होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो जितनी नीचे जाएगी, जितने दूर तक फैलेगी, उतना ही पौधा अच्छे से स्ट्रक्चर बना पाएगा। पौधे के अंदर उतनी ही ज्यादा फुटान निकलेंगी, ब्रांचेज निकलेंगी, उतना ही ज्यादा वो पौधा आगे जाके वजन को सहन कर पाएगा। जब उसके अंदर फलियां होंगी, फलियों से पौधा जैसे लद जाएगा। फिर बात आती है भैया तीसरे नंबर की कि यार अपन को सरसों की बिजाई करने से पहले बेसल डोज में कौन कौन से खाद देने हैं। तो भाई देखिए, हर एक फसल के लिए अलग अलग खादों की नीड होती है, आवश्यकता होती है। जैसे हम अगर अपने खेतों के अंदर अनाज वर्गीय फसल लगा रहे हैं, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, धान है, ज्वार है, इस तरह की कोई फसल लगा रहे हैं, उसके अंदर अलग तरह के खादों की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई दलहनी फसलें लगा रहे हैं तो उसके अंदर अलग तरह के खादों की आवश्यकता होती है। अगर आप खेती करते आ रहे हो तो आपको पता होगा। बात करते हैं सरसों की, तो सरसों के अंदर सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी भैया फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की पूर्ति हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो है डीएपी, दूसरा सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट अगर किसी फसल के अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा उसके उत्पादन को बढ़ाने में, उसकी तेल मात्रा को बढ़ाने में काम करता है, तो भैया वो है तिलहनी फसलें, सरसों की फसल। सरसों की फसल में आप डीएपी के माध्यम से केवल और केवल दो तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। एक तो होगा भैया फॉस्फोरस की और दूसरा नाइट्रोजन की। दो तरह के पोषक तत्व मिल गए हमें डीएपी से। दूसरा रही बात भैया एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में हमें मिलेगा भैया एक तरफ तो फॉस्फोरस, दूसरी तरफ हमें मिलेगा भैया सल्फर, तीसरी तरफ मिलेगा भैया हमें कैल्शियम। और अब तो बहुत सी कंपनियां जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो जिंकेटेड भी बना रही है, जिंक मिक्स वाली भी बना रही है। भैया हमें क्या करना है, इन दोनों खादों को अपने खेत के अंदर सरसों की बिजाई से पहले बेसल डोज में दे देना है। दोनों खाद, दोनों के रिजल्ट बहुत शानदार मिले हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। एक खेत में हमने डीएपी डाल के देखा था, एक खेत में हमने सिंगल सुपर फास्फेट डाला था और एक खेत में हमने दोनों खाद डाले थे। तो जिस खेत में हमने ये दोनों खाद डाले थे उसका उत्पादन ज़्यादा निकला था और तेल मात्रा भी उसी खेत की ज़्यादा निकली थी। तो भैया अगर अपन डोज की बात करें तो डोज में आपको डीएपी लेना है लगभग 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 50 किलो से 70 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये तो हो गया भैया फॉस्फोरस और कुछ मात्रा नाइट्रोजन की, कुछ मात्रा सल्फर की, कुछ मात्रा कैल्शियम की। इसको साइड में करते हैं अपन। फिर बात आती है दूसरे खादों की। दूसरे खाद में भैया सबसे इम्पोर्टेंट खाद है पोटास। बहुत कम किसान अपने खेतों के अंदर सरसों की बिजाई करने से पहले बेसल डोज में पोटास डालते हैं। भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। पोटास की लगातार हमारे खेतों के अंदर कमी होती जा रही है। जैसे ही पोटास के रेट अप हुए भैया वैसे ही किसानों ने पोटास से मुंह मोड़ लिया। पोटास की आवश्यकता हमारी फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है किस काम में? जो भी हम खाद अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं, जो भी हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट अपने खेतों में डाल रखे हैं, या फिर पौधा फोटोसिंथेसिस करके सूर्य के प्रकाश से और जब वो भोजन बनाता है ना भैया, उस टाइम पर पोटास काम करता है उस भोजन को, उस खाद को, उन माइक्रो न्यूट्रिएंट को पौधे तक पहुंचाने का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। साथ ही अक्सर अपन ने देखा होगा
ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बरसातें ज़्यादा हो जाती है, तो मौसम के अंदर क्लाइमेट स्ट्रेस आता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं पोटास बचाता है। तो भाई पोटास ज़रूर डाल लीजिए। जिन खेतों में पोटास की बुआई शुरुआत में हो जाती है उन खेतों में लगभग 1 क्विंटल तक सरसों ज़्यादा निकलती है, तो पोटास भी आप ज़रूर डालिए। रही बात डोज की, तो आप 15 से 20 या 25 किलो पोटास पर एकड़ का शुरुआत में ही बेसल डोज में दे दीजिए भाई। फिर बात आती है भाई नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन की पूर्ति कुछ तो हमने डीएपी से करा ली, कुछ हमने करानी भैया यूरिया से। वैसे पूरी नाइट्रोजन की पूर्ति तो होगी आगे जब हमारी फसल लग जाएगी, जब हम पहली सिंचाई करेंगे उस वक्त। तो भैया नाइट्रोजन के अंदर अपन को बेसल डोज में लगभग 10 से 15 किलो आप नाइट्रोजन ले लीजिए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है भैया। ये सब लेने के बाद फिर आता है सबसे अहम, सबसे ज़रूरी पोषक तत्व सल्फर। सल्फर की सरसों के अंदर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है दूसरी फसलों की तुलना में भाई। अब सल्फर क्या काम करेगा? एक तो सल्फर है वो एक फंजीसाइड का काम करता है। जैसे सरसों में आगे चल के ओस आएगी उस टाइम पर सरसों के जो तने के अंदर वाइट रस्ट की प्रॉब्लम आती है ना, धोलिया बीमारी लग जाता है, जो गलन लग जाती है उसके तने में, उससे कहीं ना कहीं सल्फर बचाएगा, क्योंकि ये एक तरह का फंजीसाइड का काम करता है। दूसरा, सल्फर का सबसे मेन काम है भैया सरसों के दानों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाने का। अब जितनी ज़्यादा तेल मात्रा सरसों के अंदर होगी, आपको एक तो रेट बढ़िया मिलेंगे, साथ ही सरसों के दाने का वजन बढ़ेगा, आपका उत्पादन भी इंक्रीज होगा। तो भाइयों सरसों की बिजाई से पहले बेसल डोज में अपन को सल्फर भी जरूर ले लेना है। अब सल्फर आते हैं भाई 3 तरह के, 80% वाला लें, 90% वाला जो अपना पाउडर फॉर्म में आता है वो लें, या फिर बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार आता है। तो भैया सरसों की बिजाई करते वक्त अपन को बेंटोनाइट सल्फर है ना, जो दाढ़ वाला सल्फर है, वो ले लेना है भैया। अब रही बात डोज की, तो आप 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से ये बेंटोनाइट वाला सल्फर डाल दीजिए। ये लंबे टाइम तक धीरे धीरे रिलीज होता रहता है, ये अपना काम करता रहता है। फिर बात आती है भैया सरसों की वैरायटी की। तो भाई अब वैरायटी है ना, सबसे ज़्यादा किसानों की इस टाइम पर उत्सुकता भी वैरायटी की है। तो भाई मैं पिछले सालों का आप लोगों को अनुभव बता रहा हूँ। पिछले साल हमने अपने खेतों के अंदर 2 वैरायटियाँ लगा रखी थी। एक थी हमारे पायनियर के 45 से 46 और दूसरी थी भैया हमारे एडवांटा कंपनी के एडवा 414। मेरे खुद के खेतों में नहीं, हमारे आसपास भी, और जहाँ तक मैं किसानों के संपर्क में रहा हूँ सरसों वाले किसानों के, पिछले साल का अगर अनुभव बताऊँ तो भैया पिछले साल सबसे ज़्यादा हमारे खेतों के अंदर अगर जो जाड़ा पड़ा था, जो बर्फ जमी थी, या फिर पाड़े ने जो नुकसान किया था, वो पायनियर कंपनी के 45 से 46 वाली सरसों के अंदर हुआ था। और एडवांटा कंपनी की जो एडवा 414 उसके अंदर बहुत कम नुकसान हुआ था। उसका उत्पादन पिछले साल एडवांटा कंपनी के एडवा 414 का उत्पादन हमारे खेतों में भैया ऑल टाइम सबसे ज़्यादा निकला था, ऑल टाइम, जब से हम बोते आ रहे हैं इसको। फिर बात आती है भैया क्या हम नई थैली लेकर आएँ जो अभी 1000 रुपये से ऊपर की मिल रही है, या फिर जो हमारे घर के अंदर पिछले साल का बीज रखा हुआ उसको अपन बो दें? तो भैया मेरा मानना है आप आधे खेतों में नई थैली ला के बिजाई कर सकते हो, बाकी आधे खेतों में आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर आप पहले बार बुआई करने जा रहे हो, घर के बीज को बो सकते हो। घर को बीज को बोने से पहले आपको उस बीज को अच्छे से छान लेना है। ऊपर जो मोटे दाने रह जाएं उसको आप निकाल लीजिए। छोटे दाने हैं, टूटे हुए दाने, वो नीचे निकल जाएंगे, बिल्कुल आपके अलग हो जाएंगे। फिर उसके अंदर आपको 2 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से आपको फंजीसाइड लेना है, कार्बेंडिजम, जो बावस्टेन के नाम से आता है, या फिर और भी बहुत से नामों से आ रहे हैं भैया, उनको ले लीजिए। इसके ऊपर आप सीड ट्रीट कर दीजिए। साथ ही आप इंसेक्टिसाइड में भैया गाउचो आता है वो ले सकते हो, जिसके अंदर इमिडाक्लोरोपिड आता है। इन दोनों को अगर आप अपने बीज के ऊपर, जो घर वाला बीज है उसके ऊपर कोटिंग कर देते हो, सीड ट्रीट कर देते हो, और फिर आप उस बीज को अपने खेतों में लगाते हो, बुआई करते हो, तो भैया मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो नई थैली आप लाके अपने खेतों के अंदर बुआई कर रहे हो उसी के मुकाबले उतना ही उत्पादन निकलेगा आपके घर वाली सरसों का। जो 50-55 रुपये किलो वाली सरसों रखी है ना आपके घर में, उसका भी भैया। फिर बात आती है भैया बीज मात्रा की। तो भाई 1 एकड़ जमीन में 1 किलो से ज़्यादा बीज आप नहीं बोना। अगर ज़्यादा गहरी सरसों आपने लगा दी तो आगे चल के आपके खेतों में वाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको 800 ग्राम से 1 किलो बीज के बीच में आपको डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अगर ज़्यादा गहरी भी हो जाए तो फिर इसको आप जब पहले सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पर इसको उखाड़ दीजिए। तो भाइयों ये काम कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका अब की बार उत्पादन 6 से 10 क्विंटल की बजाय अब की बार ज़रूर 15 क्विंटल या 15 क्विंटल के आसपास निकलेगा। अगर हमारी ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।